सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। मंगलमय मंगलकर्ण दीनबंधु गुरुसन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज गुरुदेव जी, बहुत मंगलमय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, सद्गुरु कबीर देव के विचारों के आधार पर हम थोड़ा सा विचार देते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और उनके बीजक ग्रंथ में साखी, शब्द, रमैनी, दोहा आदि के रूप में 11 अध्याय तक वर्णन है उनका, जिसमें एक प्रकरण आता है जिसका नाम है ज्ञान 34। उसमें 34 अक्षरों के आधार पर साहब ने विवेचना की है, विचार दिए हैं। तो उसमें का से लेकर खा तक, का से लेकर क्षत्रज्ञा साहा क्षत्रज्ञा तक, तो इस प्रकार से 34 अक्षर हैं, क्योंकि 2 अक्षर जो है वो संयुक्त हैं, मिले हुए हैं, इसीलिए मूल 34 अक्षर है। तो उन पर साहब विचार देते हैं। हमें आपको शिक्षा के रूप में साहब बोलते हैं। सब उनका जितने भी विचार साहब के आते हैं, चाहे शब्द में हो, चाहे साखी में हो, चाहे रमैनी में हो, दोहा में हो, किसी भी रूप में बोलते हैं, तो साहब हमें एक लाक्षणिक रूप में बोलते हैं। उनका कहने का भाव कुछ रहता है और बोलना कुछ रहता है, इसीलिए उसको हम लाक्षण प्रयोग करते हैं। वो कबीर साहब क्यों लाक्षणिक प्रयोग, ऐसी बात नहीं, हम आप भी करते हैं। हम आप भी कभी कभी बोलते हैं ना, कोई शिष्य को बोलना है तो आप कहते हैं ना, कहते हैं आप आना हमारे मकान पर। तो पूछता व्यक्ति आपको मकान कहाँ है, तो बोले हमारा मकान सड़क पर है, आप आइए। तो सड़क पर, अब आप सोचो सड़क पर मकान है तो फिर मोटर गाड़ी कहाँ चलेगी। तो वहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग हो गया कि सड़क के किनारे मकान है, वहाँ सड़क के बीच में मकान नहीं है। सड़क के बीच में मकान होगा तो गाड़ी मोटर कहाँ से आएगी। इसीलिए सब लाक्षणिक प्रयोग में साहब कहते हैं। तो यहाँ पर आज हम थोड़ा विचार करेंगे कि साहब ने कहा है, खा अक्षर के माध्यम में हम बताते हैं। साहब कहते खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमहि छाड़ दहूँ दिस धावे। खसमहि छाड़ छिमा होए रहिए, होए न चीर अक्षय पद लइए। साहब कहते हैं खक्खा, खा अक्षर के माध्यम से हमें उपदेश देते हैं कि खक्खा चाहे खोरी मनावे। खा अक्षर हमें उपदेश देता है, कहता है कि तुम अपना खोरी चाहते हो, तुम अपना कल्याण चाहते हो, तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो क्या करो। तो साहब कहते हैं खक्का चाहे खोरी मनावे, तो खसम ही छाड़ जाऊँ दे धावे। और खसम को तुमने छोड़ दिया और चारों दिशाओं में भाग रहे हो। यानी खसम कहते हैं मालिक। यहाँ पर खसम का अर्थ साहब ने मालिक लिया, और खसम को मालिक, जैसे कोई गाय को छोड़ दिया और वो बेचारी जहाँ तहाँ भटक गई, तो खसम मालिक उसका नहीं है, तो इसीलिए वो भटक रही। हाँ, तो यहाँ पर साहब कहते खसम छाड़ दहूँ दिस धाव। खसम को तो तुमने छोड़ दिया, जिसको पाना चाहिए उसको ध्यान नहीं दिया, और दहूँ दिस माने चारों दिशाओं में घूम रहे। किसको पाने के लिए, अपने मालिक को पाने के लिए, खसम को पाने के लिए। तो खसम छाड़ दहूँ दिस धाव, खसम छाड़ छिमा हुए रही। देखो, एक खसम वहाँ मालिक को कहा गया और एक खसम यहाँ इंद्रियों को कहा गया। खसम छाड़ छिमा हुए रही, कहते खसम माने अपनी इंद्रियों, मन इंद्रियों को,
आप अपने बस में रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए, क्षमा हुए रहिए, तो तुम्हारा सब जगह कल्याण ही कल्याण है। जहाँ भी आप जाएंगे वहीं कल्याण। बस आपके मन इंद्रिय कंट्रोल में होने चाहिए, मन इंद्रिय आपके बस में होने चाहिए, मन इंद्रिय आपके शबस होने चाहिए। तो साहब कहते खसमय छाण दहोते दाव, खसमय छाण छिमा हुए रही, होय न खीन अक्षय पद नहीं। कहते हैं अक्षय पद, जब अक्षय पद की तुमको प्राप्ति हो जाएगी तो खीन कैसे होगा, नष्ट कैसे होगा। इसीलिए यहाँ पर साहब कहते हैं खसमय छाण छिमा हुए रही। तो छिमा हो रहने का मतलब है कि आप अपने में स्थिर रहें। तो साहब कहते हैं एक अक्षर के माध्यम से, तो इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। खक्खा चाहे खोर बनावे, खसमय छाण दहूँ दिस धावे, खसमय छाण छिमा हुए रहिए, होय न खीन अक्षय पद रही। कभी वो दुखी नहीं होगा, खिन्न माने दुख तक, दुखी नहीं होगा, अक्षय पद नहीं। क्योंकि जब अक्षय पद मिल गया, अक्षय पद किसको कहते हैं, जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात मोक्ष की स्थिति, मोक्ष में आप स्थिर हो गए तो फिर आप छिमा, जब कस में आप मोक्ष में स्थिर हो गए तो फिर छीन क्यों होगा। खसमय छाण दहूँ दिस धावा, खसमय छाण दहूँ दिस धावा, खसमय छाण छिमा हुए रही, होय न खीन अक्षय पद नहीं। होय न खिन, खिन कहते हैं दुख, खिन कहते हैं अनेक प्रकार से व्यक्ति कहते हैं आज मेरा मन बहुत खिन्न है, आज मेरा मन बहुत दुख है, तो कहते हैं खसमय होय न अक्षय पद नहीं, होय न खिन अक्षय पद नहीं। जब अक्षय पद की प्राप्ति हो गई तो फिर व्यक्ति दुखी होता नहीं है, फिर आनंद में रहता है। इस पर थोड़ा थोड़ा हम विचार करेंगे। पहले प्रथम पंक्ति पर कहते हैं, साहब कहते हैं खक्खा चाहे खोरी मना। आप यदि संसार में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आज का वातावरण ऐसा है कि लोग जिससे भी पूछो कहते हैं महाराज शांति नहीं, सबका मन अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि हम संतों के पास जा रहे हैं। मूल बात इतना है, संतों के विचारों को हम सुनते नहीं, संतों के ग्रंथों को हम पढ़ते नहीं। उपन्यास पढ़ लेंगे, पेपर रोज पढ़ेंगे। कितने लोग ऐसे हैं पेपर जब तक नहीं आता तब तड़फड़ाते रहते हैं। पेपर में क्या ऐसा रहता है कि इधर उधर की बातें लिखी, पर पेपर पढ़ लेंगे पर ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, सदग्रंथों को नहीं रखेंगे। छोटे छोटे ग्रंथ महापुरुषों ने गागर में सागर भरा। सदगुरु की हमारे पुस्तकों का विज्ञापन भी आता है प्रवचन के बीच बीच में, आप लोग देखिए, छोटी छोटी पुस्तकें। संयम से लाभ, जीवन में संयम से लाभ। संयम है आपके जीवन में तो लाभ है, लाभ है। जिनके जीवन में संयम नहीं, खाने में संयम नहीं, देखने में संयम नहीं, सुनने में संयम नहीं, बैठने में संयम नहीं, जो भी है असंयम असंयम असंयम। असंयम से रहेगा तो लाभ कैसे मिलेगा। जिनका जीवन, जिनका मन सब में संयमित रहता है तो वो हमेशा सुखी रहेगा। तो साहब यहाँ पर कहते हैं खसमय खक्खा चाहे खोरी मनावे। खा अक्षर के माध्यम से साहब कहते हैं कि यदि तुम अपना खोरी मनाना चाहते हो, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, यदि तुम अपने जीवन को निर्मल बनाकर, स्वच्छ बनाकर, पवित्र बनाकर और आनंद के जीवन बिताना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा। इस पर साहब कहते हैं यहाँ पर खक्खा चाहे खोरी मना। कैसे खोरी हो, कैसे कल्याण होगा बताओ। कल्याण तभी होता है जब हमारे मन इंद्रिय स्वबस होते। व्यक्ति ने देखा, इसीलिए संत महापुरुष देखते हैं, सभी देखते हैं, भोजन भी खाते हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, सब पर सब संयमित रहते हैं। देखते हैं, नज़रें कहीं चली जाती हैं, गई नज़र और तुरंत उसको अपना कंट्रोल में कर ली, नीचे कर ली, झुका ली। क्योंकि देखने से ही सारी बीमारियां होती हैं। विषयों के, संसार के विषयों को हम देख देख करके, सुन सुन करके, खा खा करके और बीमार होते हैं। इसीलिए यदि हम इन बीमारियों से बचना चाहें, संसार के राग रंग से हम बचें,
राग रंग में दुनिया राजी और संत राजी वन में। संत महापुरुष तो वन में रहते हैं। वन का मतलब है एकांत में। एकांत आपके कमरे में, कोने में, कहीं भी, सब जगह एकांत हो सकता है। नहीं आप वन में बैठे हैं और घर का चिंतन चल रहा है, तो वन में बैठने से थोड़ा, वन में जाने से थोड़ा कल्याण हो जाए। संतों ने तो कहा है कि बन के गए से क्या हुआ, यदि गया न मन से राग, त्याग वासना के किए घर ही में बैरा। वन में तो चले गए, और वन में क्यों गए? संतों ने कहा वन में कभी ऐसे क्यों जाते हैं, क्यों बैराग हुआ? बोले बैराग इसलिए हुआ कि घर में हुआ खटपट, तो चल बाबा के मठ। घर में कुछ खटपट हो गया, पत्नी से नहीं बना, बच्चों से नहीं बना, परिवार से नहीं बना, अड़ोसी पड़ोसी से नहीं बना, बोलते हैं चलो साधु हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, साधु तो होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं साधु होना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। बनोगे तो बिगड़ जाओ। रावण साधु बन के गया था तो कैसे बना था बताओ? साधु होता तो उसको माता सीता को हरने की जरूरत ही नहीं, बताओ क्यों आता? कि मातृवत्परदारेषु लोष्टोत्पर द्रव्येषु और मातृवत्परदारेषु, कहते दूसरे के धन को लोट, मतलब मिट्टी कंकड़ के समान समझने वाले, माता बहनों के समान दूसरी की पत्नी को समझने वाले, अपने हमजोली में है, अपनी अवस्था बरोबर में है तो उनको बहन के समान, अपने से बड़े हैं अपनी माता के समान। जो ऐसे देखेंगे उनका कैसे कल्याण? कहीं खटपट होगा, पर नहीं, वहाँ बैराग तो था नहीं। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर। और बाबा भी बहुत होशियार, आया है चेला राम तो उसको बना दिया कुछ काम। उनको जब कुछ काम बता दिया तो चेला कहता है हो ये काम घर में यहीं यहाँ भी करना है, तो फिर घर कौन हानि? जो काम घर में करते रहे वही यहाँ भी करना। अरे बाबा तुमको यहाँ आए हो तो क्या तुम यहाँ भोजन नहीं पाओगे? घर में भोजन पाते थे तो क्या भोजन नहीं पाओगे? घर में तुम सोते थे तो क्या यहाँ नहीं सोओगे? घर में तुम नहाते धोते थे तो क्या यहाँ नहीं नहाओ धोगे? घर में तुम झाड़ू पोछा करते थे, हाँ, या चलो तुम्हारी पत्नी करते थे, तुम कुछ नहीं करते, नौकरी चाकरी करते थे, कुछ भी करते थे, तो क्या यहाँ जो कोई काम है तो उसको नहीं करोगे? साधुओं ने ऐसे लोग नहीं बन सकते हैं। साधु तो कौन बनेगा? जो कबीर साहब कहते हैं कर बहियाँ बला अपनी छाण वीरानी यार, जो अपने बाहों बल का भरोसा रखता है, जहाँ जाता है वहीं सब काम करके अपने बड़े बड़े महल खड़े कर देता है। उसको नहीं चाहिए, समाज के लिए चाहिए, बना देता है। महापुरुषों के आते ही बात देखो, आज छतरपुर जाइए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को हम इसीलिए कहते रहते हैं, देखो तब के बल पर क्या नहीं होता है। कितना बड़े बड़े हाल बना दिए। मंदिर तो पहले बताते थे छोटी सी झोपड़ी थी, उनका मकान भी अभी है तो थोड़ा सा दिखाते हैं लोग कि देखो इसमें हमारा जीवन बीता। और आज भी लोग बोलते हैं महाराज कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, पर वो हमारी गाड़ी नहीं हो तो भक्तों की गाड़ी। जिनके मन में ऐसा त्याग होगा, वैराग होगा, वो कभी दुखी होंगे। जहाँ राग है वहीं दुख है, जहाँ त्याग है वहीं सुख है। त्यागा शांतिर अनंतरम, गीता में कहते हैं त्याग में शांति है। जहाँ त्याग है वहीं पर शांति है, जहाँ राग है वहीं पर दुख है, अशांति है। इसलिए साहब कहते हैं खा चाहे खोरी मनावे। खाक्षर के माध्यम से हमें साहब उपदेश देते हैं कि तुम खोरी चाहते हो, तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो कल्याण ऐसे नहीं हो, त्याग करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। टहल से महल, सेवा से मेवा। काम करोगे बड़ी बड़ी महलें खड़ी हो जाती, सेवा करोगे तो आपका नाम रोशन होगा। भगवान राम रामायण में कहते हैं मुहि सेवक सम प्रिय को नाही। मतलब संसार में सेवक के समान कोई प्रिय नहीं। जो सेवा करता है वो कहीं भी रहे उसका हमेशा आदर होता है। और जो बस बन गया आलसी। एक गुरुजी बोले, एक भगत आया चेला बनने, तो बोले गुरुजी मुझे भी चेला बना लो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, परंतु एक बात पूछूं गुरुजी कि आप मुझे चेला बनाओगे और आप गुरु हो, गुरु के रूप में हो, तो गुरु में और चेला में अंतर क्या है?
बोले बेटा चेला में और गुरु में तो ये अंतर है कि चेला रहोगे तो कम से कम आप हमारे को स्नान कराओगे, हमारे वस्त्र धोओगे, हमारे को भोजन बना के खिलाओगे, झाड़ू पोछा करोगे, ये सब चेला का काम है। और गुरु बोले गुरु गद्दी में बैठ गया, उपदेश करेगा, जनता आएगी उसे कथा सुनाएगा और खुद चलेगा वैसे आचरण करेगा। तो चेला क्या बोलता है, जो आया था वो कहता है गुरुजी फिर ऐसा करो ना, चेला को छोड़ो ना, हमको भी किसी छोटे मोटे मठ का महंत बना दो। बताओ जो ऐसे लोग रहेंगे वो क्या कल्याण करेंगे। और यही दशा आज हो रही है। आप जहाँ देखो चारों तरफ क्यों संतों पर लांग छल लग रहे हैं, जहाँ देखो वहीं लोग में। आजकल मीडिया का ज़माना है, फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। और जो लोग नहीं, असावधानी हटी दुर्घटना घटी, कैसे कल्याण हो। यहाँ संतों ने कहा है साधु होना ऐसा नहीं है, साधु होना कठिन है। जो खाने की धार और डगमगाए तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पाप। साधु होना कठिन है, जैसे लंबा पेड़ खजूर और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे से चकना चूर, तब कल्याण में। ऐसा नहीं। यहाँ पर बहुत गंभीरता से एक एक साखी पर, दोहा पर, गागर में सागर भरे। खक्खा चाहे खोर मना, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो बोले तुम्हें अपना अच्छा मार्ग अपनाना पड़ेगा। येड़ बीहड़ में जाओगे तो दुखी होगे, रोड में चलो। आप देखो प्रधानमंत्री जी हमारे कैसे डामर रोड, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें रोड ना हो, सब चारों तरफ। और जो बड़े रोड हैं वो बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। तो रोड पर चलो, खुशी रहोगे, आनंद रहोगे। उबड़ खाबड़ जाओगे दुखी होगे, अशांत हो जाओगे। इसीलिए साहब कहते हैं तुम अपना खोरी चाहते हो, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सद्गुरु संतों की शरण में जाओ। सबसे पहले प्रथम शरण में जाओ और शरण में जाके सेवा भक्ति करो। ऐसा नहीं कि आ जाए बस। आजकल गुरु ऐसे हैं कि बस चेला आज आया ना कल है लंगोटी दे दी। ऐसे ऐसे महापुरुष थे जो 12-12 साल तक लंगोटी नहीं देते, उनकी परीक्षा करते थे, देखते थे। और जब वो देख लेते थे कि परीक्षा में कौन पास है तब लंगोटी देते। लंगोटी दो ना दो, लंगोटी से कोई मुक्ति थोड़ो। पर फिर भी भेष होता था, संतों का भेष है, मिलिट्री वालों का भेष है, शिक्षकों का भेष है। आज हमारे स्कूलों का ड्रेस है, और जो भाई अलग अलग स्कूलों के अलग अलग ड्रेस हैं तो पता चल जाता है फलाने स्कूल के बच्चे। तो इस प्रकार से भेष होना बहुत जरूरी है। अब भेष प्रताप पूज्य थे, अब भेष रहता तो इसलिए सब पूजते हैं। माता सीता भेष के बल से रावण को पूजा दिया, रावण को भिक्षा दिया। रावण अपने रूप में जाता तो बाहर निकलती नहीं। इसी प्रकार भेष प्रताप पूज्यते हो, भेष के बल से लोग पूजित होती है। पर उघरे अंत न हो ये निबाहो, और काल नेम जिम रावण राहु। जब पोल पट्टी खुल जाएगी तुम्हारा जेल तैयार रहेगी। इसीलिए आज जिनको हम बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, आज देखो कितने महापुरुष जेल में बैठे। यद्यप जेल तो सभी है, ऐसा नहीं कि वो जेल में बैठे हम आप जेल में नहीं। ये शरीर जो है ना ये भी जेल है जिसमें हम आप बैठे हैं। पंचकोश हैं, पंचकोठरियाँ हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इन कोषों के अंदर बैठे हैं माँ। और इन कोषों से जब हम दूर होंगे, इन कोषों का मोह हम हटाएंगे, तभी हम अपने आनंद में पहुँचेंगे। आनंद अटारी कहते हैं, तब आप आनंद के अटारी में रहेंगे। तो साहब कहते हैं खक्का चाहे खोर मनावे, खसमई छाँ दहूँ देता है। इसीलिए खसम को तो तुमने छोड़ दिया और चाहते हो कि मुझे सुख मिले, शांति मिले। मैंने बताया ना, खसम का मतलब है मालिक। जो मालिक कौन है? इन इंद्रियों का मालिक कौन है बताओ? आँख किसके बल पर देखती है? हम बोल रहे हैं, वाणी किस पे बल पर बोलती है? नाक से हम गंध ग्रहण कर रहे हैं, किसके बल पर देख रहे हैं? किसके बल पर हम सूंघ रहे हैं? सुगंधी दुर्गंधी का ज्ञान किसके बल पर हो? हाथों से हम काम कर रहे हैं, किसके बल पर कर रहे हैं? पैरों से हम चल रहे हैं, किसके बल पर चल रहे हैं? बोलो। अरे वही तो खसम है, वही मालिक है। उस मालिक के बल पर ये सब काम हो रहा है। पर हम मालिक को नहीं समझते, उसे तो छोड़ दिए। तो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अरे तू क्या करता है? जहाँ मैं होता है वही अहंकार बैठा रहता है अंदर अंदर। मैंने ये किया, मैंने ये पेड़ लगाया, मैंने ये मठ बनाया,
मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। जहाँ अहंकार है तहाँ पतन है। इसलिए साहब कहते हैं खसमें बहुत धाव है। खसम को, मालिक को तुमने जाना नहीं और चारों दिशाओं में भागने लगे परमात्मा को पाने के लिए, हाँ, खोजने के लिए सब जगह बातें। साहब कहते हैं ना कि पानी में मीन पियासी, वही सुन सुन आवे हाँसी। ये कबीर साहब का बहुत प्रसिद्ध भजन है, आप लोगों ने सुना होगा और आप सुनना, इसको देखना। कहते पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हाँसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मा का बोध नहीं है, खसम को बोध नहीं है। यहाँ पर साहब कहते हैं खसमें छाण दऊँ दितावे। खसम कौन है? आत्मा है, वही चेतन है, वही राम है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही गाढ़ है, ये वो होगा है, वही परमात्मा है। और अलग कहीं ना। कहता है खुदा खुद से जुदा, जानो अधूरा है। दिखा दे घट ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं जो अपने घट में ही परमात्मा का बोध करा दे, वही तो पीर है, वही पैगंबर है। इसीलिए साहब यहाँ पर कहते हैं खसमें छाण दऊँ धाव है। तुमने खसम को तो अपने छोड़ दिया, चारों दिशों में भाग रहे हैं कि हमें मिलेगा मिलेगा। क्या मिलेगा? जहाँ भी आप जाओगे ये 5 विषयों का संसार है, बस 5 विषयों का संसार है। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे कलकत्ता जाओ, चाहे बम्बई, और चाहे अमेरिका जाओ, चाहे रूस, चाहे जर्मन जाओ, चाहे जापान, जहाँ भी आप जाएंगे यही 5 विषयों का बाजार है। और उसी में जीव जो है रंग जाता है, उसी के रंग में रंगा रहता है, उसी में मस्त रहता है, अंतिम में रोता है। रोते रोते जन्मता है और रोते रोते चला जाता है। इसलिए साहब कहते हैं खसमें छाण दऊँ धाव है। तुम खसम को पहचानो। और खसम को कैसे पहचानोगे? बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के नहीं मिलेगा। संतों के पास जाओगे तब तुमको बोध मिलेगा। जब आप संतों के पास जाओ ही नहीं, आप तो अपने अहंकार में बैठे हो। बस हम सब जानते हैं, तो जानते हो तो जानो, फिर रो क्यों? फिर रो। इसलिए यहाँ पर साहब ने एक साखी ये ज्ञान चौतीसा में ये खा अक्षर के माध्यम से हमें बोध देते। खसमें छाण दऊँ धावे, बोले उसको छोड़ दिया तुमने, उसको जानो। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं। गौन अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे। कौन रास्ता बताएगा बताओ? वो खुद नहीं जानता है। जिस गुरु को कुछ आते जाता नहीं है और वो शिक्षक बन के बैठ गया, दे करके आजकल नकल करके लोग पास हो जाते हैं, और पास होकर के वहाँ गया और कुछ आता जाता है। तो फिर क्या बच्चों को पढ़ाएगा? और बच्चे कैसे आगे तरक्की करेंगे? जब उनको खुद आवे तब वो आगे बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आगे बच्चे जा सकते हैं। तो यहाँ पर साहब कहते हैं खसमें छाण दऊँ धाव है। तुमने अपने आत्मा को पहचाना नहीं, चेतन को जाना नहीं, राम को जाना नहीं, तुमको बोध हुआ नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा ही सारा कार्य हो रहा है। सर्वहू को जाने वो तो सर्वहू से न्यार हो रहा है। सारे संसार को जानता है परंतु वो सबसे अलग रहता है। इसलिए कहते हैं कि सारा ब्रह्म संसार है। सारा ब्रह्म नहीं है संसार, ये ब्रह्म तो अलग है। ब्रह्म दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है, आत्मा है। ये संसार नाशवान है, ब्रह्म नाशवान है। ब्रह्म तो अविनाशी है, वो चेतन है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कैसा कहा गया? ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश का मतलब कोई टुकड़ा नहीं है। ईश्वर में जैसे लक्षण हैं वही तेरे में भी वही लक्षण है। ईश्वर जैसे कभी मरता नहीं, उसी प्रकार तुम भी नहीं कभी मरोगे। और जब संसार में रचे पचे रहोगे तो क्या होगा? इसलिए तुलसीदास जी बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा कि चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन अमल है जिसमें कोई मल नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई दोष नहीं, कोई दुर्गुण नहीं। चेतन अमल सहज सुख की रास है, सहज सुख की खानी है। इसीलिए तुम अपने खसम को पहचानो, और वो पहचान होगा गुरुजनों और संतों के विचारों को सुन करके, समझ करके। बिना सत्संग के विवेक जगता नहीं, और विवेक के बिना तुम अपनी आत्मा का बोध पा सकते नहीं। संसार में भटक जाओगे। अनेक प्रकार से बीजक में साहब ने कहा। इसलिए हमें ये बोध होना चाहिए। खसमें छाण दऊँ धावे, खसमें छाण छिमा हुए रही। थोड़े में मैं समाप्त करूँगा। खसमें छाण छिमा हुए रही। खसम दूसरा खसम है, बोलते हैं अपनी इंद्रियां।
ये जो हमारी मन इंद्रियां हैं इनको हम आप अपने कंट्रोल में रखें। इसलिए साहब जी की पुस्तक आती है संयम से लाभ। आप देखिए पुस्तक को, पढ़िए पुस्तक को, मंगाइए पुस्तक को। यहाँ पर हमारे प्रवचन जो चलते हैं गुरु महाराज के चलते हैं, हमारे जो ये संपादक हैं जो ये वीडियो बनाते हैं हमारे कुमार भाई, वो सब पुस्तकों का भी विज्ञापन देते हैं। और यहाँ पर सीडी भी बनाते हैं तो उसका भी विज्ञापन देते हैं। और लैपटॉप वो बनाते हैं तो उसके द्वारा वो सब प्रचार करते हैं कबीर क्रांति, इसलिए कबीर क्रांति उनका चैनल है, तो उस पर ये साहब हमारा देते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि खसमई छाण दहु दिस धाव है, खसमई छाण छिमा हुए रहे। बोलते तुम अपने खसम को छोड़, यानी खसमई छोड़। यहाँ पर खसम दूसरा अर्थ है, यहाँ वहाँ तो आत्मा का अर्थ है, बोध है, और यहाँ पर मन इंद्रियों का बोध। इसलिए खसमई छाण छिमा हुए रहे। अपने मन इंद्रियों को आप अपने कंट्रोल में रखेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे वहीं के राजा रहेंगे आप। बस तुमको कोई दबाने वाला नहीं, कोई सताने वाला नहीं। नहीं तो मन इंद्रियों के चक्कर में पड़कर आप देखते नहीं। इसीलिए कहते हैं साधु बनना कोई सरल बात नहीं है। साधु होना चाहिए कबीर साहब इसलिए कहते हैं, पर बनना नहीं। बनना तो बहुत सरल है, 2 पैसे का घेर ले और रंगा लो। इसीलिए साहब का एक भजन आता है, बोलते हैं मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ऐसे बहुत से जोगी घूमते रहते हैं। महापुरुष तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसा नहीं, वो तो लाल कपड़ा सांप्रदायिक चिन्ह है। पर हमने जहाँ हम पढ़ते थे फरमान निकेतन में, हमारे महामंडलेश्वर जी थे स्वामी भजनानंद जी महाराज, इतना त्याग, इतना बैराग उनका जीवन। इसलिए महापुरुषों की जीवनी देखो आप, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ो, तब आपको बोध होगा, तब आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से खसमई छाण छिमा होए रहिए, होए न खीन अक्षय पद रहे। साहब अंतिम में कहते हैं कि होए न खीन, फिर वो कभी खिन्न नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि मन इंद्रियों से आप ऊपर उठ गए तो दुख कहेगा। अक्षय पद लइए, फिर आपको अक्षय पद की प्राप्ति होगी। अक्षय पद क्या है? मोक्ष प्राप्ति, जिसको कहते हैं मुक्ति की प्राप्ति। और मुक्ति तभी होती है जब तक वासनाएं रहेंगी, तब तक कैसे मोक्ष मिलेगा? कितने लोग होते हैं साधु बन के कहते हैं बस अब तो हम मुक्त हो गए। हाँ, मुक्त तो हो गए संसार से, संसार की कामनाओं से, संसार की वासनाओं से, संसार की चाहनाओं से। यदि आप मुक्त हैं तो आप जरूर मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो कहाँ मुक्त होंगे। दुनिया भर की कामना लिए घूमते हैं और कहते हैं हम मुक्त हो गए। यहाँ इसलिए साहब ने यहाँ पर कहा कि हो नखीन अक्षय पद लइए। जब अक्षय पद की प्राप्ति हो गई, अमर पद की प्राप्ति हो गई, तब फिर आप कैसे दुखी होंगे? जिनको ऐसा मिल गया, इसलिए साहब यहाँ पर कहते हैं सब समझना है, जानना है, बोध होना है। तो देखिए छोटी सी इसमें ज्ञान चौतीसा में एक खाम अक्षर का माध्यम दिया साहब ने, और कितना सुंदर बोध दिए हैं कि गागर में सागर भरा। खखा चाहे खोर मनावे, खसमई छाण दहु दिस धावे, खसमई छाण छिमा होए रहिए, होए नखीन अक्षय पद रहिए। जिनको अपने का बोध हो गया वे कभी दुखी नहीं होते हैं। तो संसार में रहते हैं, संसार में समझते हैं कि कोयला पानी डालना है और उसके द्वारा शरीर का जब प्रारब्ध पूरा होगा तब शरीर अपने आप छूट जाता है। इसीलिए साहब ने एक साखी, इस साखी के माध्यम से बोध दिए। हमारे आपको जब हम इन विचारों को मानेंगे, चलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो हमारे जीवन का बेड़ा पार होगा, तब फिर कोई दुख नहीं रहेगा। ये दुख से निवारण के लिए यहाँ पर साहब ने इस खा अक्षर के माध्यम से हमें बोध दिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहब की जय, सद्गुरु श्री निरपेक्ष साहब की जय, सद्गुरु श्री ज्ञान साहब की जय, संत समाज की जय। साहिब।